वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट के इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वैकेंसी अपडेट रहने वाला आपका एक ऐसा भर्ती, एक ऐसा एग्जाम जिसमें एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। इंडियन नेवी की एक बेहतरीन वैकेंसी आपकी निकल के आई है। नो एग्जाम नो फी, ना कोई एग्जाम है ना कोई फी है, तो ना फीस का झंझट ना कोई एग्जाम का, डायरेक्ट एंट्री है। और 12th पास को सीधा भर्ती होने का मौका है। किस तरीके से आप ऑफिसर बन सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसका एक ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट। ये फॉर्म आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, तो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस में जो आपका फॉर्मेट है, जो आपको लिफाफे में भेजना है, ये भी हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। तो पहली रिक्वेस्ट आपसे, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपका नोटिस और फॉर्म फिलअप हम दोनों आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो क्या कहती है कि भर्ती ऑल इंडिया लेवल पे है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो सकता है। डिग्री डिप्लोमा अलग से चाहिए, एग्जाम आपका नहीं होगा। सैलरी पैकेज आपका बहुत अच्छा होने वाला है। केवल और केवल पीएसटी होगा, यानी रनिंग नहीं होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, हाइट वेट ये है ना, मेडिकल वगैरह ये किया जाएगा, बाकी रनिंग वगैरह इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब अपडेट इंफॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती है। आप देखिए हर रोज जो भी गवर्नमेंट अपडेट इंफॉर्मेशन, और वो भी ऑफिशियल जेन्युइन इंफॉर्मेशन, बिना कोई अपडेट बिना किसी नोटिस के यहाँ पर वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। जेन्युइन इंफॉर्मेशन, प्रॉपर जो आपकी नोटिफिकेशन भर्तियां आती है उनकी इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलेगी। यहां पर देखिए नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी होगा जो इन इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। नेम ऑफ एग्जाम या जो आपका ज्वाइनिंग है वो किस पैटर्न पे होगी, वो होगी आपका पीटी ऑफिसर या चीफ पीटी ऑफिसर, है ना, उसका नेक्स्ट लेवल आपका। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया लेवल पे है। और एग्जाम सिटी, अब आप कहोगे सर एग्जाम तो होगा ही नहीं, पीएसटी होगा आपका, जो डायरेक्ट एंट्री के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो वो सारा प्रोसेस आपको दिल्ली में आना पड़ेगा और ऑल इंडिया लेवल पे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई फी आपका यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई फी आपका नहीं यहाँ पे रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर 17.5 से 25 आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट इस डेट तक काउंट होगी, दोनों डेट इसमें इंक्लूड है, 1/9/2000 से 29/9/2008 के बीच में 17.5 से 25 ये एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अब उसके बाद में जो आपका पीएसटी होगा उसमें हाइट मेल कैंडिडेट 157 और फीमेल कैंडिडेट 152 होगा। आपका वेट जो हाइट के रेशियो में आएगा, और दृष्टि आपका 6/6 या 6/9 बिना चश्मे के या चश्मे के साथ स्वीकार्य होगा कुछ पदों पे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोनों के लिए, चाहे पीटी ऑफिसर हो या पीटी ऑफिसर या चीफ पीटी ऑफिसर, दोनों के लिए 12th पास आप है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 12th पास आप होंगे। और साथ में कोई स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है देन आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, सर स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट अगर मेरे पास नहीं हुआ, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? देन आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, साइंस को कॉमर्स आर्ट्स है ना, किसी भी सेगमेंट से आप हैं, लेकिन 12th के साथ में अगर कोई भी आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट है, कौन सा है अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, अलग अलग स्पोर्ट्स की बात करूंगा, डिटेल से लेके आया हूं इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज कंपलसरी, अगर ये नहीं है देन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, तो ये मौका तो मान के चलो बहुत सुनहरा मौका आपको मिलने वाला, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का। कौन कौन से सर्टिफिकेट, मैं उन पे बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए स्पोर्ट सर्टिफिकेट्स में देखिए यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे एथलीट है ना, यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल आपका हो गया, बॉक्सिंग आपका हो गया, क्रिकेट आपका हो गया, यहाँ पे फुटबॉल आपका हो गया, जिम्नास्टिक आपका हो गया, हैंडबॉल हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, स्क्वैश हो गया, गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, है ना, ये आपका रोविंग हो गया, है ना, शूटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, ये सारे। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो एथलीट हो गया आपका, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, है ना, यहाँ पे देखिए रोविंग, शूटिंग, सेलिंग, ये सारी फीमेल कैंडिडेट। एक बार इस वीडियो को आप स्टॉप करके पॉज करके एक बार स्पोर्ट्स देख लो, क्या आपका इन स्पोर्ट्स में कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है? अगर है तो यहाँ पर देखिए शूटिंग के लिए ओनली टॉप एथलीट 50 एथलीट जो ओलंपिक इवेंट में एज पर लेटेस्ट नेशनल रैंकिंग आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे। ये स्पेशल कंडीशन है शूटिंग के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पोर्ट्स में आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। दूसरा,
अगर अपने यहाँ पे बात करें डायरेक्ट एंट्री फॉर पीटी ऑफिसर स्पोर्ट्स एंट्री में, पीटी ऑफिसर के लिए है तो यहाँ पे देखो क्या क्या आप मेडलिस्ट होनी चाहिए जूनियर सीनियर लेवल बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन नेशनल कंपटीशन और हैव रिप्रेजेंटेड कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला हो, ठीक है, जूनियर या सीनियर लेवल पे, है ना, आपने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट और कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जूनियर और सीनियर लेवल पे, टीम के रूप में भी अगर आप हैं तो भी चलेगा। शुड बी मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स और अबाउ, ये कोई भी गेम इस तरीके का आपने अगर खेला है उसमें आपने भाग लिया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है ना, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिप्रेजेंटेड स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, कोई भी फेडरेशन है ना, कोई भी फेडरेशन आपका है उससे आपने सर्टिफिकेट अगर आपको मिला हुआ है कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन के लिए, देन आप एलिजिबल हैं। अगर चीफ पीटी ऑफिसर के लिए स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका विनर ऑफ, इसमें विनर चीजें बहुत है ना, क्योंकि ऑफिसर लेवल पे जॉब आपका है तो इसमें विनर चाहिए, ऑफ एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, विनर ऑफ एनी मेडल इन एशियन गेम्स, विनर ऑफ एनी मेडल इन आपका CWC या वर्ल्ड कप, आपका रिप्रेजेंटेड इन इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स, और आपका दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, और रिप्रेजेंटेड इन इंडिया इन ओलंपिक में आपने भाग लिया हो। तो चीफ जो ऑफिसर पीटी ऑफिसर है उसमें थोड़ा टफ है, बाकी इसमें तो आपका अगर स्टेट लेवल पे भी आपने खेला है, नेशनल लेवल पे आपने खेला है, इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला है, देन आपका सर्टिफिकेट इसके लिए एलिजिबल है और देन आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, मैं उस पर अभी डिटेल से आगे बात करूंगा। यहाँ पर देखिए पहले आपका ट्रायल होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि ये नेवी की स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती आपकी है, कौन सा कोटा की, स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती जो नेवी में आई है वो आपकी है। तो यहाँ पर ट्रायल होगा, पहले जो आपने गेम आपने फिल किया है अभी मैं बताऊंगा कैसे, तो उसका पहले ट्रायल लिया जाएगा, वो ट्रायल आपको क्वालिफाई करना होगा, फिर मेडिकल, फिर पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। चलिए यहाँ पे देखिए सैलरी पैकेज आपका बहुत तगड़ा है, 29,200 से लेकर आपका 92,300 तक आपका रहने वाला है। बाकी एडवांटेज आपको हैं वो अलग मिलेंगे, वो आपका रहेगा, डीए वगैरह है ना वो अलग मिलेगा। और उसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फिल करना ऑफलाइन आपको भेजना है, लास्ट डेट 17 जून आपका रहेगा, और जो आपका ट्रायल एग्जाम है वो आपको मैसेज के थ्रू मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डिटेल आपको मिलेगी, है ना। बाकी 17 जून इसका लास्ट है कि आपने जो फॉर्म, जो एड्रेस जिस पे आपको भेजना है वहां तक 17 जून से पहले भेज दिया जाए, पहुंच जाए उन तक पहुंच जाए। अब आपको क्या करना है, अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन, और इसलिए बहुत सारे बच्चे इसका भरते ही नहीं है, कंपटीशन बहुत कम रहता है, जो बच्चे जाते हैं लगभग बच्चों का सिलेक्ट हो जाता है। पहली बात तो मेडिकल, ये आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे फॉर्म भरते नहीं कि ऑफलाइन है यार, क्या कौन भरेगा, कैसे भरेगा, कुछ बच्चे गलत भर देते हैं, तो इसलिए उनको बुलाते ही नहीं है, एडमिट कार्ड वापस रिटर्न होता ही नहीं है। तो देखो क्या करना है, फॉरवर्डिंग आप ऑफ एप्लीकेशन कहाँ फॉरवर्ड करना है आपको, द सेक्रेटरीट, है ना, इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, नेवल हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नौसेना भवन, रूम नंबर ये दिल्ली कैंट न्यू दिल्ली, ठीक है, और ये आपका कोड आ गया। यहाँ पे अगर लास्ट डेट आपका 17 जून होना चाहिए, है ना, और कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू एंड कश्मीर से, लद्दाख से, अंडमान निकोबार से, लक्षद्वीप से है ना, आइसलैंड से है, तो 24 जून तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अगर इनसे आप आते नहीं तो 17 जून लास्ट आपका बाकी के लिए। तो ये आपका एड्रेस होना चाहिए लिफाफे के ऊपर। अब लिफाफा कैसा होना चाहिए, लिफाफे में आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का पैटर्न ये रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए जितना भी है ना, वैलिडिटी स्टेटस वैलिड है, इनवैलिड है ना, कोड आपका, है ना, नेम आप ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस अपना, परमानेंट एड्रेस 2 बार लिखा जाएगा, प्रॉपर आपको भरना है इस फॉर्मेट का। यहाँ पे देखिए है ना, स्पोर्ट्स एंट्री है आपकी, और ये आपका बैच रहेगा सेकंड 2025 बैच में। और यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिफाफा, आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर प्रविष्टि का प्रकार, खेल, अनुशासन और उपलब्धियां स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए लिफाफे के ऊपर। लिफाफा भूरे रंग का होना चाहिए, व्हाइट नहीं चलेगा, ब्राउन कलर का। एग्जाम्पल क्या, आपको ये चीज भी लिफाफे पे, एड्रेस तो ये तो लिखना ही लिखना है, जहां भेजना है वो तो उसका एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है, वो है उदाहरण आपका डायरेक्ट एंट्री पीटी ऑफिसर, या पीटी ऑफिसर के लिख रहे हो तो पीटी ऑफिसर, या चीफ पीटी ऑफिसर लिख रहे हो तो वो, और फिर ये सेकंड 2025, और गेम कौन से गेम का है, जैसे कबड्डी है, किसी का शूटिंग है, कौन से लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, तो उसको यहाँ लिखना है गेम, और कौन सा लेवल आपका यहाँ पर है ये भी लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। और लिफाफे के ऊपर आपका खुद का एड्रेस भी वहाँ होना चाहिए, ताकि आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे आए, एक साइड में जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे, और एक साइड में जहाँ पे आपको रिसीव करना है उसका एड्रेस, और ये चीज भी आपको लिफाफे के ऊपर ऐड करनी है।
यहाँ पर और भी किसी भी तरीके की आप गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रेगुलर क्लासेज हमारे चैनल पे आपको मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, आपका करंट है, आपका रीजनिंग हो गया, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम में जो सब सिलेबस आपका आता है, सब्जेक्ट आता है, उनके लिए हमारी क्लासेज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और इन सभी क्लासेज के नोट्स मात्र 11 रुपए में, सिलेक्शन बैच आपका, सिलेक्शन बैच मात्र 11 रुपए में। यहां पर आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सिलेक्शन बैच के नाम से 11 रुपए का एकमात्र हमारा बैच है, उसको ज्वाइन कर लो। इन सभी क्लासेज के नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है कोर्स ज्वाइन करने में, या कोई इश्यू आ रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम का ये नंबर नोट कर लीजिए। आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस का कलेक्शन, नोट्स का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे हम आपको अभी पूरा का पूरा नोटिस डाल देंगे, उस नोटिस को आप पढ़िए और कंप्लीट करिए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी है। और इसी तरीके की सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।